ऐसा करा था, मैं तो बता दे हैं। क्यों नहीं बता सकता? बता सकता नहीं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे और यहाँ पे काफ़ी देर हो गया, मतलब आधा घंटा हो गया हम आए हुए। पानी वगैरह पी लिया, चाय हमने पी नहीं थी क्योंकि हम रास्ते में गन्ने का रस पी आए थे। ये सारे मेरी थाली में भर दे। हाँ, मैं इतने खाऊंगी, आप भी काट दो। काट दिया आपने भी? हाँ, अच्छा, ये मेरी थाली में भर दिया इन्होंने इतने सारे चावल। जा एक प्लेट लेके आ, प्लेट लेके आ एक। तो यहाँ पे खाना बना ही रखा है भाभी ने, और खाने से पहले ये देखे अचार आ गया। मिर्च का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार, मूली का, गाजर का, इसमें सारी चीज़ें मिल रही है। मटर का जेड़ा जिस नू पसंद है वही अचार खा लो। तो यहाँ पे जी दाल बनाई हुई भाभी ने, दाल लेके आ रही है मैं। और बेटा एक प्लेट ला दे, ये चावल निकाल ले मुझे, बुरा है ये, और नमक नहीं है। नमक लग रहा, देख बिल्लियों चाक पे, बुरा ही है। माँ कभी नमक दे दिया, एक बार मैंने दे दिया था किसी को। थैंक यू। आज तू भी खा ले। खा लिया? भाई किस टाइम आवेगा? हाँ चलो, अच्छा ठीक है। सेकंड राउंड में आ जाएगा बस, पता नहीं कब आएगा। बस सेकंड राउंड जब होगा, जब आ जाएगा देखो जाओ सेकंड राउंड कब होगा। कैसा है तू? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, और देखिए शाम के टाइम तो यहाँ पे बिल्कुल सुहाना सा मौसम हो जा। वैसा यहाँ पे गर्मी है, वहाँ से ज़्यादा गर्मी लग रही क्योंकि धूप यहाँ पे पूरी लगती है खुली ऊपर है। और मेरा बंदर भी सो गया था, मैं भी सो गई थी, हम सब सो गए थे थोड़ी थोड़ी सी देर, और अभी उठ गए। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी देर ही, आधा आधा घंटा हम सो के उठ गए हैं। और अभी मैं होगी हूँ रेडी, मुझे जाना भाभी के साथ मार्केट। भाभी को मार्केट जाना है। असल में भाभी जाएगी हमारे साथ वहाँ पे मौसी के यहाँ से। तो हम तो अपना गिफ्ट ले आए थे, आपको पता ही, तो भाभी को भी लाना, और वो हमारी वेट कर रही थी कि वे आएंगी, उनके साथ ही जाके लाएंगे। तो क्या लाएगी देखती हूँ, जाके उनके साथ जाती हूँ, फिर आके होते हैं रेडी, क्योंकि 4:30 बज गए। चलो भाभी फिर लेट हो जाएंगे, 4:30 बज चुके हैं, और अभी बस चलते हैं हम। और जो छोटे वाली भाई और भाभी हैं, वे हैं नहीं यहाँ पे, वे कहीं और फंक्शन में गए हुए, सुबह ही गए मैं भी, तो इसलिए भाभी हमारे साथ जाएगी। और फिर मतलब सारे अटेंड करने पड़ते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, तो मैं वहाँ गए और भाभी हमारे साथ वहाँ जाएगी। हमारा पहले ही प्रोग्राम बन गया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, क्योंकि हर जगह जाना ही ज़रूरी होता है। तो फिर बस भाभी हमारे साथ जाएगी, आ जाएंगे हम, वे तो शायद कल आएंगे, भाई यार तो कल आएंगे, लेकिन हम आज ही वापस आ जाएंगे 2-3 घंटे बाद रात को। चलो चल रहे हैं। ले लिया पर्स, पर्स बहुत सोना लगे भाभी का। देखो छोटा सा स्टाइलिश सा है पूरा, ये देखो, ये शिवानी भाभी तो लाई थी। एक इतना बड़ा है, हाँ इसका देखा था मैंने, बहुत सुंदर लग रहा। बाजार में जाने के लिए ठीक है, सबसे बढ़िया, पैसे भी रख लो, मोबाइल भी रख लो, सारा कुछ आराम से पकड़ के चलो जाओ। पकड़ के चलेगा। ठीक है हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आ गए थे मार्केट में, मैं और भाभी, और जैसा कि आपको पता मैं तो अपना गिफ्ट लेके आ गई थी पिंजौर से ही, और यहाँ पे भाभी को लेना था गिफ्ट। असल में भाभी का पहले था नहीं प्रोग्राम जाने का, तो अचानक से ही बना, हमारा भी पक्का नहीं था कि हम इधर आएंगे या नहीं। तो भाई कहने लगा कि तुम आ जाना, तो सुबह ही बना मतलब। तो फिर भाभी कहने लगी कि चलो जो भी लेना है वो आप आओगे दीदी, आपके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं और भाभी गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम हमने देखे हैं देने के लिए। हमें यह है कि भाई देखो, अगर जैसा कुछ सीनरी वगैरह देते हैं तो ज़्यादातर लोग देते ही हैं, कुछ चीज़ ऐसी हो जो कि
मतलब यूज की जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे हमने डिनर सेट वगैरह देखे, तो लास्ट में ये वाला सेट लिया कैसरोल का, और ये बहुत ही सुंदर है, 3 का सेट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो ये वाला पूरा सेट हमने फिर पैक करा लिया था। तो यहाँ पे पैक कराने के बाद फिर हम गए थे घर, और घर से अब फिर मैं दोबारा आ गई थी मार्केट, और मार्केट में आई हूँ पार्लर। और आप कहोगे कि पार्लर क्यों आए, तो आज मुझे रेडी होना था पार्लर में। तो मैंने सोचा, आपको पता ही है कि मुझे मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं आता और हेयर स्टाइल तो बिल्कुल नहीं आता, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह करवाऊँ, थोड़ा सा हेयर स्टाइल करवाऊँ, इस वजह से। तो यहाँ पे ये हैं जो ये पार्लर वाली, ये जानती है मुझे, मैंने पहले भी भाई की शादी में भी इनसे ही कराया था, तो मैं इनसे पूछ के गई थी, तो ये कहने लगी कि दीदी मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे बस फिर मैं साथ साथ ही अपनी साड़ी वगैरह लेके आ गई थी, साड़ी पहननी है मुझे। और बल्कि पहले तो सोच रही थी कि चल घर भी कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं चलो कर लेती हूँ, कभी कभी मन सा करता है। हालांकि फिर मुझे करवा के बाद में अजीब सा लगता है कि नहीं मैं अपने आप कर लेती, क्योंकि थोड़ा सा हो ही जाता है मेरा ना, फेस पे कुछ भी चीज़ें सूट नहीं होती, ये होता है। तो मैंने इनको बोला भी कि बहुत ही सिंपल चाहिए मुझे, बहुत ही सिंपल, ये नहीं है कि मुझे कि चेंज सा लगे, लेकिन इन्होंने ये कह रही थी कि दीदी मैंने बिल्कुल सिंपल किया आपका, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अपने आप को लग रहा था कि नहीं कुछ ओवर हो रखा है। हालांकि इतना नहीं था, बहुत ही सब मुझे लग रहा था, सब तो कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मेरा किया है आइज़ मेकअप, हल्का ही रखा है सब कुछ, मैंने बोला कि लाइट लाइट ही रखना, आईलाइनर वगैरह भी, काजल भी लाइट ही रखना, और उसके बाद फिर फेस का जो मेकअप है वो किया इन्होंने। तो यहाँ पे बस ऐसे ही कर रही हैं ये, और इन्होंने मैंने सिंपल वाला मेकअप ही कराया, कोई ये नहीं कि मुझे मतलब 1-2 घंटे के लिए ही चाहिए था, ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे रहना भी नहीं था, तो वो ही मैंने कराया, मगर चलो करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कर रही है मेकअप मेरा, जो पार्लर वाली है। तो यहाँ पे देखिए मेकअप मेरा डन हो चुका है, लिपस्टिक वगैरह कंप्लीट होगी, और यहाँ पे कोई ये एक लेडीज़ भी है, ये भी सीख रही थी इनके पास, तो ये देख रही थी करते हुए। तो आप भी देखकर बताना कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ठीक है या फिर ओवर था या फिर नहीं। मैंने इनको बोला भी था कि नहीं मेरा लाइट ही रखना, तो ये कह रही थी कि दीदी नहीं मैंने लाइट ही किया। ये मेरे से छोटी हैं काफ़ी, जानती हैं पहले से ही, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मेकअप है, और फिर इन्होंने मेरा किया है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल भी इन्होंने थोड़ा सा मतलब फ्रेंच स्टाइल में ही किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है पहले से। मतलब पहले तो खैर मैंने फ्रेंच नहीं कराया था, तो ये वाला थोड़ा सा अलग स्टाइल में किया है। साइड में ये कह रहे थे कि आपकी वो निकाल देंगे कर्ल साइड में, लेकिन मुझे ना वो अच्छी नहीं लगती ज़्यादा निकली हुई, तो क्या मैंने ना कर दी, मैंने कहा ज़्यादा ओवर हो जाएगा, बस वो मत निकालना। और पीछे से इन्होंने कर दिया चोटी, और उसके ऊपर लगा देंगे ये स्टोन वाले, जो फ्लावर वाले स्टोन आजकल चल रहे हैं, आपको पता ही है, चोटी में लगाने वाले जूड़े में सारी वो लगा दी। और यहाँ पे ये वाली चोटी मुझे पसंद है, बल्कि मुझे परंदे वाली चोटी बनवानी थी, बट इनके यहाँ पे परंदा नहीं मिला। मैंने मार्केट में भी ट्राई किया था, मैं पूछ के गई थी, तो तब यहाँ पे मिला ही नहीं वो वाला परंदा, जो आजकल आपको पता ही है कि जो चल रहे हैं फ्लावर वगैरह के, तो वो वाले मुझे चोटी बनवानी थी, और वो यहाँ पे मिली नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने सिंपली ये वाली करके, और जो कर्ल वाले बाल आते हैं सिंपल चोटी करके उसके ऊपर वो लगा दी और पिन लगा दी। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी आपने मेरी पहले देखी होगी, ये वो वाली साड़ी है जो मैंने कन्हैया की शादी में ली थी, वो वाली। उसके बाद मैंने बैंगल्स वगैरह भी पहन ली। इसके पापा को मैंने फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ, तो वे शायद आ गए हैं, उनका फ़ोन आ गया कि आ जाओ नीचे, मैं आ गया हूँ। तो यहाँ फटाफट से बस मेरी चूड़ी वगैरह रहेगी, सिंदूर लगाना रह गया, और रहेगी बिंदी। तो सिंदूर मैं घर पे जाके लगाऊंगी, क्योंकि घर पे ही था सिंदूर, यहाँ पे नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जितना भी टाइम लगे इनको मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह ये कहने लगी लाओ दीदी मैं पहना दूँ। तो यहाँ पे यही, मैंने कुछ नया नहीं ख़रीदा, सारी चीज़ें वही है जो पहले पहनी हुई। मैंने ये सारी चीज़ें मतलब रख रखी, ये साड़ी पे भी चल जाती है, मेरे लहंगे पे भी चल जाती है। तो यहाँ पे जो ईयरिंग इस बार मैंने पहने, ये टॉप्स वाले पहने, पहले झुमके पहने थे, और यहाँ पे मैंने इनके साथ टेप लगा के पहने, क्योंकि मेरे ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसमें ना वो हो जाता है, ये जो टॉप्स वगैरह या झुमके निकल जाते हैं। तो मैं टेप लगा के जो पहनती हूँ, तो फिर ये निकलते नहीं, बिल्कुल अच्छे से चिपके रहते हैं कान के। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल आप देख रहे होंगे, ये वाला बना है,
और पीछे से इसमें चोटी बनी है और इसी तरीके से मैं हो गई हूँ पूरी तैयार। तो आप मेरा जो न्यू लुक है मेरा कैसा लगा ये जाने के लिए फंक्शन में। मैं रेडी लगभग हो चुकी हूँ और भाभी को मैं कह भी रही थी, भाभी ने बोल दिया कि नहीं मैं तो दीदी घर पे ही हो जाऊँगी। और मेरा ना असल में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे से वो कवर हो नहीं पाता और घर में मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं कि मैं कर पाऊँ। और भाभी का फेस बहुत अच्छा है, स्किन वगैरह, तो उनको ज़्यादा कुछ वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि सिंपल में मेकअप करती हैं तो उनका आराम से हो जाता है। पहले तो अब तक मैं भी कर लेती थी, लेकिन अब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा बेकार होगी, उसकी वजह से फिर मुझे कराना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज्वेलरी वगैरह सब पहन ली है और ईयरिंग भी पहन ली और अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। चलती हूँ घर, क्योंकि भाभी भी घर पे रेडी हो चुकी होगी। और बस देखती हूँ जाके, ये आगे थे वेट कर रहे हैं नीचे, फ़ोन भी आ गया था। तो आप जी कमेंट करके बताना कि मेरा जो ये लुक है आज का आपको कैसा लगा। और बस हो गई है एनिवर्सरी में जाने की तैयारी, तो दोनों ननद भाभी रेडी होकर चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ, भाभी भी रेडी होगी और मैं तो ऐसी पार्लर में भी नहीं होगा ही जैसी भाभी यहाँ पे हो रही है अपने आप ही। गुड्डू ने उनका रेडी कर दिया है, ये देखिए अलग ही चमक रही, चमक चलो बिल्कुल। हेयर स्टाइल तो लगा रहा, हेयर स्टाइल से तो लग रहा फूल फाल लगा दिए। हाँ, और आज मैंने भी ये वाला सिंदूर लगा लिया। आज मैंने बहुत टाइम बाद लगाया, पता नहीं 1-2 बार ही लगाया होगा। हाँ तो बस चलते हैं, तैयार हो गए, 7:30 हो गया क्योंकि लेट होने लग रहे। चलो आओ भाई फटाफट आओ। कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, कौन बैठा, बस बाहर रास्ता दिख रहा, रास्ते पे जा रहे हैं हम, बिल्कुल अंधेरा होगा। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं सरसावा और यहीं पे ही है कहीं आसपास ही वो पैलेस जहाँ पे शादी है ना, सॉरी फंक्शन है। और बस देखते हैं, पहुंचने ही वाले हैं।